हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिमांड। तो आज हम करने वाले हैं सप्लाई। सप्लाई क्या है दोस्तों? किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उत्पादक अलग अलग मूल्यों पर किसी निश्चित समयावधि में बाजार में बेचने के लिए तैयार और सक्षम होते हैं, उसे आपूर्ति कहते हैं। दोस्तों, डिमांड में क्या हुआ था कि जो उपभोक्ता है, ठीक है, अलग अलग मूल्यों पर एक निश्चित समयावधि में बाजार में खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए तैयार और सक्षम है। उसकी इच्छा है कि वो उस वस्तु को खरीद सके, सेवा को खरीद सके। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें उत्पादक, उपभोक्ता की जगह क्या आ जाएगा? उत्पादक आ जाएगा। सेम डेफिनेशन वही रहेगी। कौन सी? अलग अलग मूल्यों पर किसी निश्चित समयावधि में बाजार में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? खरीदने के बजाय बेचने के लिए तैयार, ठीक है, और सक्षम होते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपूर्ति कहते हैं। सरल शब्दों में देख लेते हैं दोस्तों। मांग उपभोक्ता की इच्छा है। क्या है दोस्तों? मांग है जो, वो क्या है? उपभोक्ता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मांग जो है वो उपभोक्ता की इच्छा। मान लो मैं एक उपभोक्ता हूँ, मुझे खाने के लिए, ठीक है, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं, मान लो मेरे को गेहूं की इच्छा है, ठीक है, मेरे को रोटी की इच्छा है, तो मैं गेहूं खरीदूंगा। क्या खरीदूंगी? गेहूं खरीदूंगी, ठीक है। और गेहूं खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे मैं उसको खरीद सकूं। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मांग हो जाएगी। बट सप्लाई क्या होती है? सप्लाई उत्पादक की इच्छा और क्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों? जो उत्पादक होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी इच्छा से कितना वस्तु और सेवा अपने पास रखना चाहता है, ठीक है, और कितना बेचना चाहता है। इच्छा और क्षमता है उसकी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सप्लाई, ठीक है। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई देख लेते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है दोस्तों? अन्य स्थितियाँ समान रहने पर, क्या है दोस्तों? क्या होती है? अन्य जो स्थितियाँ वो क्या रहती है? समान रहती है, ठीक है। क्या रहती है? सेम रहती है। तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ती है। क्या दोस्तों? अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स ये सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। मान लो मेरे को, मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है किसकी? सेब की, ठीक है, किसकी? सेब की। तो जो बेचने वाला है, उत्पादक है, वो क्या करेगा? वो ज़्यादा क्वांटिटी सेब की अपने पास रखेगा ताकि वो उनको बेच सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? आपूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। मान लो गेहूं की डिमांड ज़्यादा है तो जो उत्पादक है वो क्या करेगा? अपने पास गेहूं की जो आपूर्ति है वो क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा, ठीक है। यदि मूल्य घटता है तो आपूर्ति भी घटती है। मान लो मूल्य घट गया तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो बिकेगा कम, है ना। जब खरीदेगा ही नहीं कोई तो क्या होगा? वो उसके पास ही रह जाएगा और ख़राब ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करने लग जाएगा कि पिछली बार तो बहुत कम बिका था, ऐसे ही सड़ गया था सामान, तो क्या करेंगे? अब उसकी कम मात्रा अपने पास रखेगा, ठीक है। आपूर्ति क्या होगी? घटेगी। देखो, अगर मूल्य बढ़ता है तो क्या होती है? आपूर्ति भी बढ़ती है, और मूल्य घटता है तो आपूर्ति भी घटती है। बट डिमांड में क्या था? मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी, ठीक है। मांग क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। बट अगर प्राइस घटेगा, ठीक है दोस्तों, क्या होएगा? प्राइस घटेगा तो क्या हो जाएगा? अगर प्राइस घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर प्राइस घटेगा तो क्या हो जाएगा? मांग बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? मांग बढ़ जाएगी, वस्तुएं ज़्यादा खरीदी जाएगी, ठीक है। जो क्या है दोस्तों? मूल्य और जो आपूर्ति है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है? सीधा संबंध होता है, ठीक है। क्या होता है? मूल्य और आपूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। बट डिमांड के केस में क्या था? जो मूल्य और डिमांड थी उसके बीच में क्या था? उल्टा संबंध होता था, ठीक है। आपूर्ति वक्र क्या है? सामान्यतः बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। क्या दोस्तों? बना के दिखा देती हूँ एक बार। आपूर्ति वक्र क्या होता है? सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? मान लो ये हमने एक डायग्राम लिया है। ओ, यहाँ पे क्या लेंगे हम? ओ, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, यहाँ पे प्रोड्यूसर, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, सप्लाई कर्व, क्या है, सप्लाई। एक मिनट दोस्तों, ये पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो एक मिनट, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुका हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर झुका हुआ है। बट क्या थी डिमांड, कैसी थी डिमांड, कैसी थी, ये डिमांड का कर्व था जो वो ऐसा होता था, ठीक है, उल्टा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अगर पूछा जाए डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, तो यहाँ पर ई पॉइंट है, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में जो ये बिंदु से काट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं दोस्तों, जो आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। मूल्य हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, जितना अधिक होगा आपूर्ति उतनी अधिक होगी, जितना कम होगा उतनी आपूर्ति कम होगी, ठीक है दोस्तों। उत्पादन लागत, अगर मान लो उत्पादन लागत बढ़ रही है, ठीक है, तो आपूर्ति क्या होगी, घटेगी। अगर उत्पादन लागत कम लगी, ठीक है, तो आपूर्ति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी दोस्तों, देखो उत्पादन, मान लो किसी वस्तु को बनाने में ज़्यादा लागत लग रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, किसी वस्तु को बनाने में ज़्यादा लागत लग रही है तो कम वस्तुएं बनाएंगे। अगर मान लो लागत कम लग रही है तो क्या करेंगे, ज़्यादा वस्तुएं बनाएंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो उससे क्या होगा, आपूर्ति बढ़ेगी। अगर टेक्नोलॉजी ख़राब होगी तो उससे क्या होगा, आपूर्ति कम होएगी। अब प्राकृतिक जो स्थितियाँ होती है दोस्तों, नेचुरल कंडीशन जो होती है, वो भी इसका मुख्य कारण होता है। क्या होता है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति मौसम पर निर्भर करती है। मान लो जो कृषि उत्पाद है, मान लो गेहूँ है, ठीक है, वो हम मान लो गेहूँ है, उस गेहूँ का जब सीज़न आता है और मान लो ओलावृष्टि वगैरह हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपूर्ति कम रहेगी। अगर मान लो सिचुएशन अच्छी है तो क्या होगा, सिचुएशन अच्छी है तो क्या होगा, आपूर्ति बढ़ेगी। सरकारी नीतियाँ, कर, टैक्सेस और सब्सिडी आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो सरकारी नीतियाँ होती है, कर, सब्सिडी, आपूर्ति, ये क्या करते हैं, आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, कर भी, ठीक है। भविष्य की जो आशाएं होती है, ठीक है, ये भी क्या करती है, भविष्य की आशाएं भी आपूर्ति को प्रभावित करती है। सप्लाई शेड्यूल देख लेते हैं दोस्तों, क्या देख लेते हैं, सप्लाई शेड्यूल देख लेते हैं एक बार। सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा हमारा, मान लो आपूर्ति की जो मात्रा है यूनिट्स में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 है, ठीक है, 10 है। प्राइस क्या 10 है, प्राइस क्या 10 है, तो क्या कर रहे हैं हम 100, ठीक है, 100 क्या किया हमने, आपूर्ति कितनी की, 100 की। मान लो 20 है तो कितनी करेंगे आपूर्ति, 200 करेंगे, ठीक है दोस्तों। कितनी करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे मतलब मूल्य बढ़ा है वैसे वैसे आपूर्ति भी बढ़ती जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे आपूर्ति भी बढ़ती जाती है। यहाँ से प्रतीत हो रहा है, यहाँ से देख लो, पहले क्या थी, मान लो प्राइस 10 था तो हमारे पास जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो कितनी हुई 100, ठीक है। मान लो 20 हमारे पास प्राइस है, ठीक है, किसी वस्तु का, तो उसकी हमने जो सप्लाई है वो कितनी की 200, ठीक है, 30 है तो 300, मतलब जैसे जैसे मूल्य बढ़ा, ठीक है, आपूर्ति भी बढ़ी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और वीडियो इकोनॉमिक्स की और अन्य सिलेबस की मैं आप तक लेके आऊँ। सो थैंक यू दोस्तों।